हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड कैसे निकालेंगे। देखिए, अगर मैं एक नंबर लूँ 5, 5, 7, 1, 2, 1, इसका मुझे स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से निकालना है। बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, तो पहले मैं नॉन डेसिमल नंबर लिया है, उसके बाद फिर मैं डेसिमल नंबर लेकर भी आपको निकालना सिखाऊंगा। देखिए, पहले तो आप यहाँ पे एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से बना लें, ठीक है। और फिर यहाँ जो नंबर आपको दे रखा है 5, 7, 1, 2, 1, इसको लास्ट से यानी राइट साइड से पेयर बना लें, नंबर्स के डिजिट्स के पेयर बना लें। तो जो लास्ट में पेयर से रह जाए उसको आप सिंगल डिजिट ले लीजिए। यहाँ 5 रह गया, 5 रह गया, अगर पेयर में रह जाता तो पेयर में रह जाता, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब ये 5 को मुझे देखना है, यहाँ पे एक ऐसा नंबर लेना है जिससे मैं उसी नंबर में मल्टीप्लाई करूँ तो 5 या 5 से कम आ जाए। तो अब जाहिर सी बात है, आप समझ गए होंगे कि 2 लिया जाए, 2 2 4 आता है। लेकिन अगर मैं 3 लेता तो 3 3 5 से ऊपर चला जाता, या 1 लेता तो वो बहुत कम रह जाता, 1 1 1, 5 से बहुत कम रह जाता, तो 5 के बिल्कुल नियरेस्ट रहे, ठीक है। तो 2 2 4, तो मैं यहाँ 2 लूँगा, है ना। तो 2 2 यहाँ पे 2 लिखूंगा और यहाँ 2 2 4 यहाँ लिख दूंगा, जैसे डिवाइड में करते हैं, ठीक है। ओके, अब ये 5 में से 4 चला गया, एक्चुअली डिवाइड की तरह ही होना है, तो 5 में से 4 माइनस हुआ, यहाँ 1 आ गया। अब ये जो 2 आया था, इस 2 को मैं यहाँ पे रिपीटेडली फिर से लिखूंगा और यहाँ पे इस 2 को आपस में ऐड कर दूंगा, ये आ गया 4, राइट। अब जैसे डिवीजन में आप कैरी फॉरवर्ड करके वो नेक्स्ट डिजिट नीचे उतारते हैं, नीचे लिखते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पे हम पेयर लिखेंगे सीधे पूरा, एक सिंगल डिजिट नहीं, पेयर। यहाँ 71 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर मैं क्या लूँ, क्या सोचूँ कि कितना नंबर यहाँ मुझे लिखना है इस जगह पर। उसके लिए मैं एज्यूम करूँगा कैसे, 4 का टेबल आप ये 2 डिजिट से सिंगल डिजिट में पढ़िए, तो 2 डिजिट में देखेंगे आप 4 4 और 16 4 टाइम जा रहा है, तो यहाँ 44 लीजिए। 44 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4 4 16, 1 4 4 16 176। ये ज़्यादा हो गया 171 से, तो हम यहाँ 4 की जगह पर 4 3 लेंगे। तो देखिए, जो भी नंबर आप यहाँ एज्यूम कर रहे हैं, सपोज 3 ले रहे हैं, तो उसी से ही मल्टीप्लाई करना है। मैंने 4 एज्यूम किया था तो 4 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 3 एज्यूम किया तो 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। 3 3 9, 3 4 12, 129 आ गया। अब ये 1 3 यहाँ लिख लो, 3 बार जा रहा है तो यहाँ 129 लिख लो आप यहाँ पर, ठीक है। और आप माइनस कराओ, माइनस करा पे आप देखो कि यहाँ आ गया 2, यहाँ पे आ गया 4, ठीक है। और ये जो 3 आया, ये जो 3 आपने एज्यूम किया यहाँ पे, इसको फिर से रिपीटेडली 43 नहीं लिखना है, सिर्फ ये 3 लिखना है जो आपने एज्यूम किया। तो आप यहाँ आ जाएंगे 46, राइट। ओके, अब ये वाला पेयर यहाँ आ जाएगा, ओके, यहाँ आ जाएगा तो 21 आ जाएगा ये। ओके, अब फिर 4 से देखो इस 42 में, तो आप देखोगे 9 टाइम्स जा सकता है, 10 टाइम्स भी जा रहा है, तो 10 टाइम्स रहते नहीं हैं, तो 4 टाइम्स 40 आराम से जा रहा है। तो आप यहाँ 49 यानी 9 एज्यूम करोगे, 4 6 9, और इसमें 9 से मल्टीप्लाई करा के हम देखेंगे, तो जो यहाँ एज्यूम कर रहे हो उसी से ही मल्टीप्लाई कराना है। तो 9 9 81, यहाँ 8 आ गया कैरी, 9 6 54, 54 और 8 62, 6 कैरी आ गया, एंड 9 4 36 एंड 4 42, पूरा एग्जैक्टली वही आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे 4 2 2 1 आ गया है आपका, और 9 आप यहाँ लिख लोगे, ठीक है। और यहाँ कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। इसका मतलब ये जो नंबर दिया था ये एक परफेक्ट स्क्वायर था, और इसका स्क्वायर रूट आ गया आपका आंसर 239। तो ये होता है डिवीजन मेथड जो मैंने आपको बताया। ओके, थैंक यू।